एक समय की बात है, पारास्तान के राज्य में रानी माधो रोज रोज एक जैसी पोशाकें पहनते पहनते ऊब चुकी थीं। हालांकि उनके पास बहुत सी खूबसूरत पोशाकें थीं, लेकिन अब उन्हें सब फीकी और बेमजा लगने लगीं। इसीलिए उन्होंने अपनी परियों से आदेश दिया, मेरे लिए पूरे पारास्तान का सबसे अच्छा डिजाइनर ढूंढ कर लाओ। एक छोटे और प्यारे से कुटीर में ईशा नाम की एक मशहूर डिजाइनर रहती थी। जैसे ही उसे रानी का संदेश मिला, वह तुरंत राजमहल की ओर चल पड़ी। रानी माधो के सामने खड़े होकर अपना परिचय देते हुए ईशा ने सुना कि रानी ने कहा, अगर तुम सच में ऐसा परिधान बना सको जिसे दुनिया ने न कभी देखा हो और न कभी पहना हो, तो मैं तुम्हें अपनी शाही डिजाइनर नियुक्त कर दूंगी। प्रोत्साहित होकर ईशा एक घने और रहस्यमयी जंगल में गई और एक गुप्त द्वार से गुजरते हुए इंसानी दुनिया में पहुंच गई। वहां वह अपनी इंसानी डिजाइनर दोस्त प्रिया के कमरे में खिड़की से दाखिल हुई। ईशा ने प्रिया के कमरे में रखी सुंदर पोशाकों को हैरानी से देखा। फिर उसने अपना मिशन बताया और प्रिया ने तुरंत मदद करने के लिए हामी भर दी। चांदनी रात में ईशा के जादू के सहारे दोनों उड़कर वापस पारास्तान लौट आईं। उनके पास केवल 3 दिन थे कुछ असाधारण बनाने के लिए। दोनों ने दिन रात मेहनत की। प्रिया ने इंसानी दुनिया के फैशन से प्रेरणा लेकर बहुत ही सुंदर पोशाकें तैयार की, जबकि ईशा ने कपड़ों में जादू भर दिया और उन पर चमकते जादुई पंख लगा दिए। आखिरकार पोशाकें तैयार हो गईं। वे दोनों महल पहुंची और रानी माधो ने परियों को बुलाया ताकि वे ये नए परिधान पहनकर प्रस्तुत हों। एक एक कर परियां आईं, ऐसी अनोखी और चमचमाती पोशाकें पहनकर जैसी रानी ने कभी नहीं देखी थीं। हर पोशाक के साथ मेल खाते जादुई पंख भी थे, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। रानी ने आसमान के रंगों, लैवेंडर और गुलाब की आभा, चांदनी और तारों की रोशनी से चमकते परिधानों को देखा और दंग रह गईं। खुश होकर रानी माधो ने ईशा को अपनी शाही डिजाइनर नियुक्त कर दिया और प्रिया को दुर्लभ रत्न और खजाने भेंट करके वापस इंसानी दुनिया भेज दिया। ईशा ने अपने जादू से प्रिया को उसकी दुनिया में पहुंचाया और फिर राजमहल में रहकर हर शाही अवसर के लिए जादुई पोशाकें बनाने लगी। उसके बाद उसने अपनी जिंदगी बहुत खुशी से बिताई। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।